हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज जो हम पढ़ेंगे स्वतः प्रवृत्ता या साम्य निर्धारण के लिए कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जाएं क्या क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से हम कहते हैं स्वयं प्रवृत्ता होने वाला है, किस प्रकार से हम दैनिक जीवन के अंतर्गत हम स्वयं प्रवृत्ता को देखते हैं, किस प्रकार से हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक गिब्स ऊर्जा पढ़ा था, कैसे हम अगर बात करते हैं कार्य की, जो अतिरिक्त कार्य है वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है, इन सभी की जो चर्चा है आज के टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत स्वयं प्रवृत्ता की बात कर लेते हैं। जो स्वयं प्रवृत्ता है ना, हमें दैनिक जीवन के अंदर भी देखने को मिलता है। कहते हैं अगर हम अच्छे से इसको लिखे डेफिनेशन के अंदर किस प्रकार से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, स्वयं प्रवृत्ता उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें कोई कार्य ना किया जाए। ठीक है, उन प्रक्रमों को कहते हैं जिसमें कोई बाह्य कार्य नहीं करवाया जाए, अर्थात बिना किसी कार्य के, बाह्य कार्य के वो क्या प्रक्रम स्वतः संपन्न होते हैं, स्वयं प्रवृत्ता कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं उन प्रक्रमों को स्वतः परिवर्तिता कहते हैं, जिनमें बाह्य कार्य नहीं कराया जाए या बिना किसी बाह्य कार्य के संपन्न हो जाए, क्या कहलाती है वो, स्वतः प्रवृत्ता कहलाती है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे में दैनिक जीवन में देखने को मिल जाता है, जैसे जल है, कोई द्रव है, वो ऊंचाई से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। अगर हम बात करते हैं गैसों की बात करते हैं, उस दाब से क्या होते हैं, निम्न दाब की ओर प्रभावित होते हैं। अगर ताप की बात करें तो उष्मा का प्रभाव उच्च ताप से क्या होता है, निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे जल की बात करोगे, जल या द्रव कैसे बहते हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ, होता है। ठीक है, परिक्रम। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत ताप की बात करें तो उस ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल की में बात करते हैं, जैसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसों का प्रवाह, अब हम जो बात करेंगे गिब्स ऊर्जा की। ठीक है, उन प्रक्रमों की बात करेंगे जिसमें प्रसार कार्य के अतिरिक्त क्या क्या कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, उन प्रक्रमों की बात करेंगे स्वतः प्रवृत्ता के अंतर्गत, कि जिसमें क्या होता है, प्रसार कार्य के अतिरिक्त क्या होता है, कोई कार्य किया जाता है। ये कार्य हो सकता है, हमने दर्शाया भी था जी से कि डेल्टा जी जो हमारे पास माइनस था, हमने डब्ल्यू के द्वारा भी दर्शाया था इसको, डब्ल्यू ए के द्वारा। ठीक है, ये डब्ल्यू ए है ना, हमारे पास एक है डेनियल सेल की युक्ति, उसके द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात डब्ल्यू जो कार्य है उसको हम इलेक्ट्रिक के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम प्रसार कार्य अतिरिक्त कार्य कुछ ना कुछ कार्य किया भी जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, शून्य हो, जीरो भी हो सकती है। प्रसार कार्य की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अर्थात डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। ठीक है, जीरो भी हो सकती है। हम इसमें परिभाषित करते हैं कि जो गिब्स ऊर्जा में हुई जो कमी है, क्या होती है, गिब्स ऊर्जा में जो हुई कमी होती है, कमी के बराबर क्या होता है हमारे पास,
वो होता है कार्य। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम क्या ज्ञात करते निम्न समीकरण के अंदर प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी का मान हमारे पास 0 आता है, या इसको हम डेल जी में भी क्या होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इसे हम बात करें कि जो स्वयं परिवर्तन होने कब संभव है, कब संपन्न होने वाली है, तो वह तब संपन्न होती है जब क्या होता है, जो डेल्टा जी है, ठीक है, निम्न समीकरण में आप देखोगे तो डेल्टा जी का मान क्या है, धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है डेल्टा जी का मान, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्वयं परिवर्तन कब हो सकती है। देखिए, स्वयं परिवर्तन की बात करें हम तब हो सकती है कोई वास्तविक परिवर्तन के दौरान क्या हो सकता है कि कोई समदाबी है, समतापी है, तो उसके अंदर क्या होता है, गिब्स जो ऊर्जा है ना उसकी के मान क्या हो, न्यूनतम प्राप्त हो, अर्थात हम कह सकते हैं कोई साम्य अवस्था के अंदर क्या हो, डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 नहीं प्राप्त हो। ठीक है, न्यूनतम का अर्थ क्या होता है, गणितीय रूप में 0 से होता है। अगर कहीं डेल्टा जी बराबर इक्वल 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो साम्य के अंदर। इसके विभिन्न विभिन्न क्या है, मापदंड है, मापदंडों के द्वारा इनका भी हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि अमुक परिवर्तन साम्य के अंदर है या स्वयं परिवर्तन है। इनके हम चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जी के। अगर कहीं डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आपको दिखाई दे रहा है तो वह प्रक्रम क्या होता है, स्वतः प्रक्रम अर्थात प्राकृतिक प्रक्रम है। परंतु डेल्टा जी का मान 0 होता है तो इसका अर्थ वो साम्य के अंतर्गत है। अगर डेल्टा जी का मान आपको कहीं पर धनात्मक दिख जाता है, जिससे परिवर्तन है वह असवतः प्रक्रम है और अप्राकृत भी क्या है, प्रक्रम है। जैसी आप उसकी दिशा सोच रहे हैं ना, उसके विपरीत उसकी दिशा होने वाली है प्रक्रम की। ठीक है, इनको लिख लेते हैं हम अच्छे से एक बार के लिए। देखिए, ऋणात्मक अवस्था धनात्मक। ठीक है, अब देखिए स्वयं परिवर्तता, स्वयं परिवर्तता तब संभव है जब किसी वास्तविक परिवर्तन के दौरान गिब्स ऊर्जा में कमी घटते घटते क्या नहीं, न्यूनतम ना हो जाए। ठीक है, अर्थात अतः हम ले सकते हैं साम्य अवस्था की अगर बात करेंगे क्या नीचे उसमें गिब्स ऊर्जा न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम से गणितीय रूप में न्यूनतम क्या परिभाषित है, गणितीय रूप में अगर बात करोगे आप तो इससे क्या आता है, डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अमुक परिवर्तन क्या होगा, अगर कैसे साम्य के अंदर होने वाला है, स्वयं परिवर्तन होगा, इसके द्वारा किसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा समझते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कोई माइनस है, किस ऊर्जा वैल्यू क्या है, माइनस, जी की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो वो क्या होगा, स्वयं परिवर्तता, स्वयं प्रक्रम होने वाला है और क्या होगा, वो प्राकृतिक होगा। प्रक्रम कैसे होने वाली है, प्राकृतिक। अगर जी की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है तो वो क्या होगा, साम्य के अंतर्गत। जी की वैल्यू क्या है, धनात्मक, तो वो स्वयं तो परिवर्तता है और क्या है, अप्राकृतिक भी है। उसकी दिशा क्या होगी, जैसे हम दिशा सोची है उसके विपरीत होने वाली है। ठीक है, हम क्या होता है, उत्क्रमणीय और जो वास्तविक प्रक्रम के आधार पर हम क्लोसिस असमता जो संबंध है उसके बारे में पता कर सकते हैं। किसके द्वारा, वास्तविक व अगर हम बात करते हैं वास्तविक और उत्क्रमणीय तो प्रक्रमों के द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं,
क्लॉसियस असमानता संबंध क्या होता है? वो होता है हमारे पास एस क्यू। ये क्या होता है हमारे पास? क्लॉसियस असमानता, इसके अंदर संबंध है। इसके अंतर्गत क्या होता है देखिए, अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी, डेल्टा ए वे डेल्टा एस, एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, हेमलोड ऊर्जा में जो परिवर्तन है उनके चिन्हों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कोई प्रक्रम साम्य के अंदर है या स्वयं परिवर्तन के द्वारा है। ठीक है, चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं इसको, चिन्ह के द्वारा पता करेंगे कि वो या साम्य में है या क्या है, वो स्वयं परिवर्तता। कैसे? जैसे हम बात करते हैं स्वतः की और यहाँ पर हम बात करने वाले साम्य की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू रहने वाली है ए जी की, ए की और एस की। अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव और एस की पॉजिटिव है तो स्वतः प्रक्रम होगा, और इन तीनों की वैल्यू अगर जीरो है तो वो क्या होगा? साम्य में, अर्थात साम्य अवस्था के अंतर्गत होने वाला है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम अगले आने वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में, प्राकृतिक परिवर्तनों के लिए पैराबोल क्या होते हैं। आज के जो टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास डेल्टा जी जो हमारे पास थी उसकी वैल्यू हम बात करने वाले हैं कि स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है ऋणात्मक होनी चाहिए, क्यू होनी चाहिए, उसका एच का प्रभाव क्या रहता है, एस का क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार से पढ़ेंगे। जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक होनी चाहिए या धनात्मक होने पर भी क्या होती है कि डेल्टा जी का मान क्या होता है? बस ऋणात्मक होने वाला है। इन सभी के जो प्रश्नों के जो उत्तर है वो आज हम आने वाले लेक्चर के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंदर आने वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में, आपको इस टॉपिक को सरलता से और सरल भाषा के रूप में इसको समझा दिया जाएगा। अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे कि कोई भी प्रक्रम, जैसे स्वतः प्रक्रम की हम बात करते हैं या कोई प्राकृतिक प्रक्रम बात करते हैं, क्यों होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। कोई भी स्वतः प्रक्रम है या हम क्या बात करते हैं? प्राकृतिक प्रक्रम की, स्वतः प्रक्रम और प्राकृतिक प्रक्रम। इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक शर्त है, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, पूरा करने वाला है कोई भी प्रक्रम, तो वो क्या हो जाएगा? स्वतः प्रक्रम या क्या होने वाला है? प्राकृतिक प्रक्रम। एक हमारे पास समीकरण आती है मुक्त ऊर्जा की, इसकी समीकरण आती है मुक्त ऊर्जा की। जब हम मुक्त ऊर्जा समीकरण की बात करते हैं वो होता है जी एच माइनस टी एस। ठीक है, परिवर्तन याद करें तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी और डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में हम मुक्त ऊर्जा जो समीकरण देखी है, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है धनात्मक, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। परंतु अगर मुझे क्या चाहिए? स्वतः प्रक्रम करना है या कोई प्राकृतिक प्रक्रम करना है तो उसके लिए वैल्यू क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर ऋणात्मक गुणा कर लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो डेल्टा जी की मुझे वैल्यू ऋणात्मक मिल रही है। इसकी मैं ऋणात्मकता से गुण को पॉजिटिव से आता, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब उसको गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चल रहा है? डेल्टा जी के ऋणात्मकता के लिए हमें डेल्टा एच भी क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए, और डेल्टा एस क्या चाहिए? मुझे पॉजिटिव चाहिए। क्या हो? मुझे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? डेल्टा एच नेगेटिव की। डेल्टा एच नेगेटिव के कारण क्या होता है? जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा की कमी होती है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ना, तो तंत्र की क्या होती है? एल अवस्था बढ़ती है। देख लेते हैं, डेल्टा एच ऋणात्मक हो तो क्या होता है? तंत्र की ऊर्जा में कमी। ठीक है, जब डेल्टा एस की आप बात करो, जब पॉजिटिव होता है तंत्र में अव्यवस्था बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अव्यवस्था तंत्र के अंतर्गत बढ़ती है।
जब क्या हो डेल्टा एच की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन वैल्यूज को हम अभिक्रिया के अंतर्गत रिएक्शन के अंदर रखकर इनको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास आपको रिएक्शन दिखाई दे जाएगी कि हमने दो हाइड्रोजन लिए हैं, ब्रोमीन लिए, रिएक्शन 2HBr बनाया है। ठीक है, इनके लिए आपको डेल्टा एच की जो वैल्यू है वहाँ पर आप ऋणात्मक नेगेटिव 72.47 दिख जाएगी और डेल्टा एच की वैल्यू 114.1 दिख जाएगी, तो क्या पॉजिटिव। अब देखते हैं इनकी वैल्यूज हम रखते हैं। निम्न हमारे पास ये फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे मुक्त ऊर्जा की, क्या हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होने वाली है। अगर नेगेटिव प्राप्त होगी तो प्रकरण सच्चा होगा, अगर नेगेटिव नहीं होगी तो ये ऐसा प्रकरण नहीं होगा। वैल्यूज रख देते हैं, इसको हल करते हैं डेल्टा जी जिसकी हम वैल्यू ज्ञात करनी है। डेल्टा एच की बात करेंगे तो हमारे पास आता है 72.47। पीक की अगर बात करो, पीक की वैल्यू होती है 298 केल्विन। ठीक है, सभी के अंदर ये रख देना, आंकी परसेंट है तो 298। आगे अगर बात करो आप एस की वैल्यू बात करोगे हम, ठीक है, जब आप इसे हल करते हैं एक केल्विन में इसको मात्रा होता है और ये होता है जूल मोल इनवर्स। जब इसको आप हल करेंगे इसकी वैल्यू हो जाती है 34 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इसको भी हम परिवर्तन कर देंगे कि देखिए इस वक्त हमारे पास क्या है यहाँ पर मोल इनवर्स, तो स्केच के अंदर इसको जब हम करते हैं परिवर्तन तब हमारे पास 298 केल्विन से इसको गुणा करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 34.4। ठीक है, देखिए आगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है 0.476 नेगेटिव। तो ये प्रक्रम डेल्टा जी वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, नेगेटिव प्राप्त हो रही है। ये प्रक्रम होने वाला क्या है, सतह प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम होगा, सतह प्रक्रम। इसके अंदर कुछ केस है, कुछ स्थितियां हैं। पहले केस की हम बात करते हैं, डेल्टा जी हमने अभी पढ़ा नेगेटिव, डेल्टा एस अभी हमने क्या पढ़ा पॉजिटिव पढ़ा। इसके अंदर क्या देखिए कि मैं अगर मानूं कि जो डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, इतनी नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव मान लो बहुत अधिक हो उसका, और डेल्टा एच की जो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव तो होना ही होना है, परंतु अगर ये नेगेटिव भी हो डेल्टा एच, फिर भी क्या हो हमारे पास डेल्टा जी है ना उसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव ही प्राप्त हो। ठीक है, ये क्या है, बहुत अधिक ऋण है, बहुत अधिक ऋणात्मक। ठीक है, बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, और ये क्या है, नेगेटिव है तो भी हमारे पास क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी, नेगेटिव ही प्राप्त होने वाली है। कि हमारे पास कैसे था स्पष्ट के अंदर मैंने कहा कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, कितनी नेगेटिव हो कि डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू होने के बाद भी क्या हो, इसको क्या कर पाए, डेल्टा जी को पॉजिटिव ना कर पाए। ठीक है, क्या हो, डेल्टा जी ऋणात्मक। इसको एक एग्जाम्पल रूप में समझ रहे थे हम। अगर इसके अंदर में हम वैल्यूज को पुट करें, हमें डेल्टा जी की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हम एच की वैल्यू रखते हैं माइनस का 571.70। प्लीज की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे, नेगेटिव और 0। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने वाला है, और यहाँ पे क्या जाएगा 298 के। जब आप इसको हल करेंगे 571.7, जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास आता है 95.17 किलो जूल मोल।
है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है, जैसे डेल्टा एच को हम अगर क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, परंतु मैं अब क्या करता हूँ, डेल्टा एच है उसको पॉजिटिव ले, और डेल्टा एच को हम भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं। परंतु इस बार क्या होगा, डेल्टा एच की पॉजिटिव का मान इतना अधिक होगा, इतना अधिक होने वाला है कि जब वो नेगेटिव डेल्टा एच उससे मिलेगा ना, तो डेल्टा एच को डेल्टा जी क्या करेगा, वो धनात्मक नहीं करेगा, ऋणात्मक ही बनाएगा। ठीक है, इस सेकंड के अंदर क्या आते हैं, डेल्टा एच का बहुत अधिक धनात्मक मान, जबकि डेल्टा एच कभी हम कहते हैं पॉजिटिव मान। केस नंबर 2 है, इसके अंदर क्या है कि डेल्टा एच की मान बहुत अधिक ले लिया तो 104.0, ठीक है, जूल मोल इनवर्स ले लिया है, जबकि डेल्टा एच की जो वैल्यू है 29.37 किलो जूल मोल इनवर्स ले लिया है। इनके अंदर मान रखते हैं डेल्टा जी की जो वैल्यू ज्ञात करनी, तो पहले किसका मान रखते हैं, एच का, फिर हम रखते हैं टी का 298 केल्विन है, फिर हम किसका वैल्यू रखते हैं 104.0, ठीक है, जूल मोल इनवर्स है, किलो जूल बदलना है। ठीक है, जब आप इसको हल करते हैं 29.37, और जब इसको हल करते हैं हमारे पास आता है 30.99 किलो जूल मोल इनवर्स, दोनों की। ठीक है, एक ही मान हो चुका है। डेल्टा जी को जब आप हल करोगे तो वैल्यू आती है 1.62, वैल्यू इसकी आती है जो हमारे पास है नेगेटिव मान। तो हमने क्या देखा इसमें, पहला केस हमने देखा था कि इस नियम के अनुसार डेल्टा एच भी हमने नेगेटिव ले थे, डेल्टा एच भी पॉजिटिव ले थे, तो हमें स्वतः परिणाम प्राप्त होता था, डेल्टा एच क्या हो रहा था, डेल्टा जी नेगेटिव। हमने दो डिफरेंट केस लिए। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि मैंने कहा कि डेल्टा एच जो हम हर बार क्या ले रहे थे, ऋणात्मक ले रहे थे, डेल्टा एच ले रहे थे हम धनात्मक। इस बार मैंने क्या कहा, डेल्टा एच को नेगेटिव, परंतु डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए इस बार केस नंबर 2 में, इतना अधिक नेगेटिव हो कि जब वो माइनस प्लस के अंदर ऐड हो जाए डेल्टा एच के अंदर, तो फिर भी वो क्या नहीं कर पाए, डेल्टा जी को मान को ना। केस नंबर अंतिम थर्ड केस के अंदर हमने ये लिया कि मैं क्या डेल्टा एच का मान नेगेटिव ले रहा हूँ, डेल्टा एच का पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब मैं क्या डेल्टा एच पॉजिटिव मान को इतना अधिक लेता हूँ, उतना अधिक मान लेता हूँ कि डेल्टा एच का मान में नेगेटिव की जगह क्या मैं पॉजिटिव भी लेता हूँ, तो पॉजिटिव, फिर वो डेल्टा जी के मान को क्या नहीं कर पाए, धनात्मक ना कर पाए। ठीक है, तो एक बार इतने आप नोट डाउन कीजिए, इसके आगे वाले बिंदु के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बात करने वाले हैं, जैसे हमने मुक्त ऊर्जा जैसे फॉर्मूला लिखा था हमारे पास कि टी डी एस डेल्टा एच और हमारे पास था डेल्टा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसके अंदर हमें पता है कि जो डेल्टा एच है, दो परिस्थितियों की बात करेंगे हम, 298 केल्विन में 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब ताप क्या हो 298 केल्विन हो और इसका वायुमंडलीय दाब कितना हो, ठीक, प्रेशर कितना हो, 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तब क्या होता है कि जो डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच की जो वैल्यू है ना, किससे अधिक होती है, टी डी एस से अधिक होने वाली है। जो हमने देखा था जूल मोल इनवर्स पे था 1 किलो जूल, ठीक है, जब क्या हो 298 केल्विन हो और जो वायुमंडलीय दाब हो 1 एटमॉस्फेयर, तब ये क्या होता है, वैल्यू इतनी होती है डेल्टा एच, अर्थात डेल्टा एच क्या एंथैल्पी, ये क्या एंट्रोपी। ठीक है, अब थोड़ा और बात करें, जैसे एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी डेल्टा एस, ये कोई भी आप परिवर्तन चाहे कितनी भी कोई भी प्रभाव डालता है डेल्टा जी के मान, ठीक है, ऐसा था मैं थोड़ा बहुत डाला था तो इतना प्रभाव नहीं आता कौन, डेल्टा एस के परिवर्तन एंट्रोपी। परंतु जब हम बात करते हैं ना किसकी, टी डी एस की बात करते हैं, ठीक, अर्थात इसमें जो मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की बात, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर यह है अपनी क्रिया, तो उस ताप पर संपर्क कराऊँ, चलो मैं उस ताप पर जब संपर्क कराता हूँ तो टी डी एस की जो वैल्यू है ना, वैल्यू
वो अधिक हो जाती है किससे, डेल्टा जी से, और प्रक्रम क्या होता है 70। जब आप उस ताप ले रहे हैं TDS के अंतर्गत क्या होता है, उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है डेल्टा जी से, तो प्रक्रम स्वतः या प्राकृतिक हो जाता है। कई अभिक्रियाएं होती हैं जो 298 केल्विन ताप पर भी क्या होती है, स्वतः या प्राकृतिक प्रक्रम नहीं दे सकते, परंतु जब उससे अधिक उस ताप लिया जाता है तो क्या दर्शाती है, स्वतः या प्राकृतिक प्रक्रम दर्शाने वाली। जैसे हम अभिक्रिया देखिए तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करें डेल्टा जी की हमें वैल्यू निकालनी है, H का हमें मान दिया गया 61.17, ठीक है, और टेम्परेचर इस बार हम क्या ले रहे हैं, बार के लिए 298 केल्विन ले रहे हैं, और डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है 132.0 जूल मोल इनवर्स। जब इसको हम आगे हल करें, पहले इसको 61.17 इसको जब आप गुणा करते हैं और किलो जूल के अंदर इसको परिवर्तित करेंगे, हमारे पास आता है इसकी 30.99 किलो जूल मोल इनवर्स। जब इसको और आगे हम हल करें फर्दर, तो हमारे पास आता है हमारे पास वैल्यू आती है 39.366 किलो जूल मोल 336। जब इसको आगे आप और हल करें, ठीक है, तो इसी बार इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है। धनात्मक प्राप्त होने से मतलब क्या आता है, प्रक्रम स्वतः नहीं प्राकृतिक नहीं है, क्या आने वाला है, यह प्रक्रम होने वाला है हमारे पास असतत प्रक्रम। परंतु इस बार हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर के अंदर आप चेंज कर दीजिए। जब हम 298 केल्विन ले रहे हैं, इसकी भी आप क्या लिखिए 598 केल्विन हम क्या लेते हैं, ताप लेते हैं, ठीक है। कैसे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर सेम रहने वाला सभी, तो डेल्टा जी 61.17, इस बार हम टेम्परेचर लेंगे 598 केल्विन और 132.0 जूल मोल इनवर्स। जब आप इसको हल करेंगे, .936 किलो जूल मोल इनवर्स। इसको हल करते 17.766। इस बार देखिए जब 290 हमने 8 केल्विन ताप लिया, उसमें तो जो डेल्टा जी में पॉजिटिव प्राप्त थी, अर्थात प्रक्रम क्या था, असतत प्रक्रम था। जब हमने वैल्यू ताप को कुछ बढ़ाया और यदि ताप को 598 केल्विन से लेके, तो मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, अर्थात प्रक्रम क्या होने वाला है, स्वतः होने वाला है। अब देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा एस डेल्टा जी जो उसका परिणाम है, इनके वैल्यू जी हम बात करेंगे किस प्रकार से क्रिया पर प्रभाव डाल रहे हैं। मैं पहले मान लेता हूँ कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू में क्या प्राप्त होने वाली, नेगेटिव प्राप्त होने वाली है। तो ये समस्त तापों पर लगेगा, समस्त तापों पर ये स्वतः प्रक्रम दर्शाएगा, ठीक है, स्वतः परिवर्तितता दर्शाने वाला है। परंतु जब इसको मैं उल्टा कर दिया मैंने, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये समस्त तापों पर क्या दर्शाएगा, तापों पर असतत, ठीक है। आगे इसमें और बात करें, जब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या लेता हूँ, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू मुझे भी क्या मिलने वाली, नेगेटिव मिलने वाली है। और कम तापों पर ना ये क्या होगा, स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम दिखाई पड़ेगा। जब मैं उस तापों की बात करूंगा, वहां पर ये क्या आ जाएगी, असतत, ठीक है। जब आप कम ताप पर लेंगे और दोनों तरफ नेगेटिव है, तो स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। जैसे आपने उस ताप लिया, ऐसा होता है, अर्थात इसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी, नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरे अंदर हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक
ठीक, क्या लेता हूँ मैं, पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो हम दो लेंगे, एक तो लेंगे हम कम ताप, लेकिन कम तापमान पर दोनों तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होगी, क्या होगी, असफलता परिक्रम होगा। परंतु जैसे आपने उस ताप लिया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल समझा था, तो क्या होगी, सफलता परिक्रम उसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमारा अंतिम बिंदु रहता है ऊष्माक्षेपी ऊष्मशोषी प्रक्रिया। क्या रहती है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्मशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी। जैसे इसके अंतर्गत भी हमने बात किया कि जब क्या हो कि मैंने कहा 298 केल्विन ताप है और जब 1 एटमॉस्फेयर दाब है, तो विक्रिया कौन सी हमारी, उसमें 36 प्रकार की विक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें उसमें 36 विक्रिया है और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो सप्रतियोगिता दर्शाया जाएगी इसके अंदर। और TdS का कोई भी प्रभाव वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, स्वतः प्रवृत्ता होगी, स्वतः प्रवृत्ता तो होने वाली है, परंतु जो TdS का जो पद है ना, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जब ऊष्मशोषी विक्रिया की बात करें, डेल्टा एच एंथैल्पी पॉजिटिव हो, वहां पर क्या होता है, डेल्टा TdS की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जब स्वतः प्रवृत्ता या दर्शाने की बात करें, वहां पर एंट्रोपी में जो परिवर्तन है TdS का महत्व बढ़ जाता है। तो आशा करेंगे आज लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी मैंने देखो डाउट्स रहते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक